हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, किसी भी स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कौन सी बुक्स को रेफ़र करना चाहिए, आपकी कौन सी बुक्स बेस्ट है, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने चाहिए, ये इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, ये वीडियो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ये उत्तराखंड के लिए या फिर सिर्फ यूपी के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो बीएससी नर्सिंग का, अगर वो भले ही आपकी यूपी स्टेट हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, बिहार हो, आपका जीएमसीएच का एग्ज़ाम हो, आपका पीजीआई रोहतक का हो, आपके लिए ये बुक्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हर एक अपडेट मिलता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, तो आपके 3 मेजर पार्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो होते हैं आपके पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बाकी आपके किसी किसी स्टेट में इंग्लिश आती है, कहीं कहीं नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछने लग गए हैं, वो आपके अलग हैं, लेकिन पीसीबी तो हर एक स्टेट में आपका पूछा ही जाता है। तो पहले डिस्कस करेंगे हम पीसीबी के बारे में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपकी बायोलॉजी सेक्शन की। तो मैं आपको जो बुक्स बताने वाली हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। तो आप अगर बायोलॉजी को प्रिपेयर करना चाहते हो, जितने भी मैंने अब तक का एनालिसिस किया है अपना, तो कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, इवन आपका जो नीट का एग्ज़ाम है, वो भी बायोलॉजी जो एनसीईआरटी है उससे बाहर नहीं आता है। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आप बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज़ गो थ्रू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हर एक लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी से बाहर कोई भी पेपर नहीं आता, भले ही वो आपका केजीएमयू का हो, आपका उत्तराखंड का हो, आपका राजस्थान का हो, कहीं का भी हो। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। अगर आपने रेफरेंस बहुत सारी बुक्स का लिया है लेकिन एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इन सब का आप कह सकते हो गुरु है। तो आपको एनसीईआरटी को बाय हार्ट करना है, और बायोलॉजी के लिए तो स्पेशली आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छे से डीपली पढ़नी है। इसमें जो आपके डायग्राम्स दे रखे हैं उनको अच्छे से देखो, उनकी लेबलिंग देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से बन जाते हैं। तो आपकी ये 11th की एनसीईआरटी हो जाती है। ये है आपकी 12th की एनसीईआरटी। तो बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी को अच्छे से हर एक लाइन पढ़ो। उसके बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आपके बहुत सारे ऑनलाइन में क्वेश्चंस आते हैं, आपके गूगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ, वो आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा ही डेप्थ में जानना है, तो आपकी जो बायोलॉजी की फिंगर टिप्स वाली बुक आती है, उसका पीडीएफ भी आती है। बुक्स अगर आप नहीं भी खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकता कोई स्टूडेंट, तो उसकी पीडीएफ आती है, उसको जा करके भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया बायोलॉजी सेक्शन का। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी आपका इवन नीट में भी जो है, केमिस्ट्री में पूरी पूरी सीधे सीधे लाइंस आपकी उठ के पेपर में आ जाती हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी केमिस्ट्री की ख़त्म करो, उसको पूरा ख़त्म कर लो। उसके बाद आप रेफरेंस पे जाओ। फिर अगर आप अदर पब्लिकेशन की बुक्स को पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ो। लेकिन आपका जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का लेवल होता है, उसके लिए आपकी केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अगर किसी ने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको अदर रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत है। एनसीईआरटी पढ़ो, इनफ है। अच्छे से पढ़ो, एक एक वर्ड का मीनिंग समझ के पढ़ो, फिर क्वेश्चंस लगाओ एनसीईआरटी के। उसके बाद में अगर ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो फिर आप जा सकते हो किसी अदर उसको रेफ़र कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि आप 100 में से, अगर आपका 100 का एग्ज़ाम है, तो आपके 50-60 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे आराम से। अगर आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़ ली, और अगर सिर्फ आपका पीसीबी आ रहा है, तो 50-60 मार्क्स ऐसे ही आपके आ जाएंगे। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। बात करें फिज़िक्स की, इसमें भी आप एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन फ़िज़िक्स में आपको मैं बोलूँगी कि आप रेफरेंस भी कर ले सकते हो किसी और बुक का भी, क्योंकि फ़िज़िक्स में थोड़ा टिपिकल हो जाता है और सारी चीज़ें एनसीईआरटी से नहीं आती है। यहाँ पे थोड़ा बाहर से भी आपको पूछ लिया जाता है, ऐड ऑन हो जाती हैं चीज़ें, तो आप इसमें ले सकते हो बाहर का रेफरेंस। बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप पहले एनसीईआरटी ख़त्म करो। फिज़िक्स में हाँ, आप रेफरेंस ले सकते हो अदर बुक्स का भी। तो ये आपकी फ़िज़िक्स का हो जाता है। अब बात करते हैं आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड का।
तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आती है जो मैं आपको बोलूँ कि हाँ आप जाके वो मार्केट से ख़रीद लो या वो ऑर्डर कर लो, वहाँ से पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग एप्टीट्यूड की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। आपको समझना होगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछते क्या हैं। तो आप अगर नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप एज अ नर्स क्या करोगे, आप अगर आपके सामने पेशेंट आ जाता है उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, तो वो बेसिक सा आइडिया लेना चाहते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नर्सिंग का सिलेबस आपसे नहीं पूछते हैं वो लोग। एक बेसिक से आपके क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, जिसके लिए मैं चैनल पे ऑलरेडी 2 साल से प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको क्वेश्चंस। तो आप अगर उनको अच्छे से कर लेते हो वो आपके लिए इनफ है। वहाँ से आप उतना नर्सिंग एप्टीट्यूड करके जाओ, बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है आपसे। तो जो भी स्टेट नर्सिंग एप्टीट्यूड को भी आपका इंक्लूड कर चुकी है, आप उसका रेफरेंस वहाँ से ले सकते हो। इस बार भी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड ऑन करूँगी, टॉपिक्स भी नए ऐड होंगे वहाँ पे, तो उनको देख सकते हो। ठीक है, बात करें इंग्लिश की, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तब तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर हिंदी मीडियम से भी आप हो तब भी इतनी ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मैं नहीं बोलूँगी कि इंग्लिश के अलग से बुक्स खरीदो, पैसा वेस्ट करो। आपको ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिलता है, गूगल पे सर्च तो करो जाके, बहुत सारा मटेरियल है, वहाँ से पढ़ो। सिलेबस का टॉपिक्स आपको दे देती है, हर यूनिवर्सिटी आपको टॉपिक्स दे देती है कि यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपके एंटोनियम्स हैं, आपके सिनोनियम्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, टेंसेज हैं, वो आपकी सिलेबस दे देती है। अब एग्जैक्ट क्या आएगा देखो, वो तो कोई नहीं बता सकता कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आएगा। आप बुक भी खरीदते हो, पैसे भी डालते हो, क्या पता आपको सेम क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। तो इंग्लिश के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, बहुत मटीरियल है, उसको फॉलो करो, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। अब बात करते हैं सैम्पल पेपर्स की। तो देखो ये कोई पेड नहीं है, सिर्फ मैं आपको जनरली मैंने जितना चेक किया है उसके हिसाब से मुझे कुछ अच्छे लगे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप इनको, अगर कोई चाहता है परचेज़ करना, अगर वो अफोर्ड कर सकता है तब आप इनको देख सकते हो। बाकी कोई आप पे बाउंडेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको सॉल्व नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके 2 सैम्पल पेपर्स हैं, आप इनको रेफ़र कर सकते हो। ये अरिहंत का है आपका, और ये आपका दूसरा डॉक्टर सरोज परवेज का करके है। ये आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन इसमें है, 500 प्लस 5500 प्लस एमसीक्यूज हैं और कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, बाकी हाँ क्वेश्चन लास्ट में मेरा आपसे एक सजेशन है कि प्लीज़ जिस भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके पास्ट ईयर्स को लगा के जाना। पास्ट ईयर्स लगा लो 5 साल तक के, आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा कि वो क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि बुक्स कौन सी रेफ़र करनी है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि भले ही कोई भी स्टेट हो, आपकी वो जीएमसीएच का पेपर हो, आपका पीजीआई रोहतक का हो, आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का हो, यूपी बीएससी नर्सिंग का हो, राजस्थान का हो, हर एक का आपका अपडेट, आपकी प्रिपरेशन, आपका सिलेबस, हर एक टॉपिक मैं आपका कवर करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल पे बने रहो, इसको सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाना, बहुत मेहनत लगी है आपके लिए सारा कंटेंट अरेंज करने में और एक्सप्लेन करने में, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अगर टेलीग्राम ग्रुप पे अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो जाओ जाकर के ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दोनों की लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखे हैं। Thanks and have a nice day.